और ये वाला वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि हमने इसमें जो चीज़ें बताई हैं वो शायद आपको इंटरनेट पे कहीं ना मिले, और अगर आप काम करोगे बिलीव मी आपको अर्निंग होगी। एसईओ से रिलेटेड ब्लॉग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका बनाना, पर वो हमेशा आपका सेकेंड ब्लॉग होना चाहिए। ओके, ये जो वीडियो स्पेशली बन रहा है वो इस वजह से बन रहा है कि कैसे हमने 50,000 सब्सक्राइबर्स बनाए और कैसे हमें अब कितने 50,000 सब्सक्राइबर्स पे हमारी कितनी अर्निंग टोटल अभी तक हुई है, प्लस मंथ ऑन मंथ हमने कितनी अर्निंग करी है। तो सबसे पहले थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया। आप ही लोगों की वजह से हमारे 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं। नमस्कार दोस्तों, आपने फ्री ब्लॉगिंग कोर्स का फर्स्ट वीडियो तो देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। उसमें मैंने बताया था कि आपका सेकंड ब्लॉग एसईओ से रिलेटेड होना ही चाहिए। ये क्यों बोला था आज के वीडियो में पूरा पता चल जाएगा, क्योंकि एसईओ का ब्लॉग हमेशा आपका बाय प्रोडक्ट रहेगा। मेरे बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, वो सारे आप जानते हैं। इसी के बेसिस पे फिर ब्लॉग रिव्यू सीरीज चालू करी और मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, तो एसईओ से रिलेटेड ही है। अच्छा, मेरे लिए ब्लॉग और यूट्यूब आज की तारीख में सेम है, कंटेंट ही है, बस कंटेंट का फॉर्म अलग है। ब्लॉग में आप पढ़ते हैं और यूट्यूब में आप सुनते और देखते हैं, कंटेंट दोनों में सेम रहता है। तो थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि कैसे हमने इतनी जल्दी इतनी सक्सेस पा ली है। सारी चीज़ें, सारी डिटेल बिल्कुल इस पूरे वीडियो में आने वाली है और ये वीडियो पूरा मोटिवेशनल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी शुरू में मैं दिखाता हूँ कि ये रहा मेरा यूट्यूब चैनल। ओके, यूट्यूब चैनल में इसकी शुरुआत बेसिकली मैं मानूंगा कि 1 अप्रैल से ही हुई थी, क्योंकि अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं कि दो टर्म होते हैं, एक होता है रेड ओशन और एक होता है ब्लू ओशन। ब्लू ओशन मतलब कि बिजनेस के टर्म्स में ये यूज़ होता है, और ब्लॉगिंग और यूट्यूब मेरे लिए बिजनेस जैसा ही है। तो अगर आप ब्लू ओशन की बात करते हैं, मतलब वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, सब कुछ अच्छा है, आप जाओगे और सब कुछ आसानी से कर लोगे। और रेड ओशन मतलब मारा काटी लगी हुई है, एक दूसरे का खून बहा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है। तो एसईओ जो चीज़ है वो रेड ओशन है, तो इसीलिए मैं कभी रेड ओशन में आना नहीं चाहता था। मैं हमेशा ब्लू ओशन में ही काम करता था। और जैसे मैं आप लोगों को हमेशा बोलता भी हूँ कि फ्रेश आर्टिकल पे लिखो जो कि करंट में चल रहे हैं, फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करके आप उसके बारे में कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स के बारे में मैंने बताया था। तो यही मेरा पूरा मॉडल था काम करने का ब्लॉगिंग का, और काफ़ी सक्सेसफुल है और ये काफ़ी रिकमेंड करता हूँ। तो फिर मेरा मन किया नहीं यार, मुझे रेड ओशन में कूदना चाहिए। ये मैं बात बता रहा हूँ आपको, काफ़ी टाइम से मन था, मतलब काफ़ी कोशिश करता रहता था। पर 1 जनवरी को मैंने एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया कि मैं 100 फ्री ब्लॉग रिव्यूज़ करूँगा। ये मेरा टर्निंग पॉइंट था एसईओ से रिलेटेड। ओके, और उसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। तो यहीं से आप ये मान के चलेंगे कि 3 जनवरी को ये वीडियो हमने पब्लिश किया था और इसको 19,000 व्यूज़ मिल गए। ओके, यहाँ से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। अब ब्लॉग रिव्यू सीरीज़ से एक्चुअली हम रेड ओशन में आए और मुझे इतनी सक्सेस मिल रही है, और आप भी कर सकते हैं। ओके, सारी चीज़ें तो उसका शुरुआत ब्लॉग रिव्यू सीरीज से ही हुई, और इसीलिए मेरे दिल में जो 2 ब्लॉग रिव्यू हमेशा बहुत करीब रहने वाले हैं, वो एक ब्लॉग रिव्यू 1 है जो आप ये देख रहे हैं सिमरन का, क्योंकि ये पहला ब्लॉग रिव्यू था, श्री गणेश थी और ये काफ़ी अच्छा गया। और ब्लॉग रिव्यू 100 जो कि दी एंड होने वाला है हमारी फ्री ब्लॉग रिव्यू सीरीज़ का। और विश्वास मानिए कि 100 ब्लॉग रिव्यू ख़त्म होते तक आपको ब्लॉगिंग के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि कैसे करना है, क्या करना है, और शायद आपको कभी ज़िंदगी में ब्लॉग रिव्यू की ज़रूरत ही ना पड़े। आप सीख जाएं। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे, अगर आप मेहनत से काम करेंगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। ओके, तो अब यहाँ से हमारा ब्लॉग रिव्यू सीरीज़ का सिलसिला चालू हुआ। ये हमारा ब्लॉग रिव्यू 1 था, जनवरी में हमने चालू किया। ठीक है, जनवरी में ये एक और मैंने माई वर्किंग फार्मूला डाला। ये बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं है, बट यही हमारी बैकबोन है कि जैसे हम काम करते हैं ब्लॉगिंग में और यूट्यूब में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्लॉग रिव्यू 2 आया, फिर ब्लॉग रिव्यू 3 आया, ये जनवरी में ही आ रहा है। अब ये फरवरी में हम चले गए, तब जनवरी का हम देखते हैं कि इतने टाइम में हमारे कितने व्यूज़ हुए थे और हमने कितने पैसे कमाए थे। तो ये जनवरी का डेटा मैंने, आप देखेंगे कस्टम डेटा यहाँ निकाल के रखा हुआ है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो व्यूज़ हमारे आए थे 119, मतलब 120 के 1,20,000 समथिंग के आसपास व्यूज़ आए थे, और 8.7 थाउजेंड सब्सक्राइबर्स इस महीने बढ़े थे।
अच्छा, अर्निंग कितनी थी? 0 थी। क्यों? क्योंकि शुरू में अगर आपको ध्यान है तो मैंने एडसेंस लगाया ही नहीं था अपने YouTube वीडियोस में, क्योंकि मेरा मानना था कि एड्स अगर बीच बीच में आएंगी तो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी और शायद आप प्रॉपर्ली सीख ना पाएं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ है, अगर डिस्ट्रैक्ट होंगे तो शायद आप वीडियो मेरा छोड़ के चले जाएंगे और मेरा एवरेज वॉच टाइम कम हो जाएगा। ओके, तो ये 2-3 मोटिव थे जिनके कारण मैंने ऐड डाली नहीं। आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे लोग हैं जो कहते हैं एडसेंस के पीछे पागल हैं कि एडसेंस, मैंने 10 आर्टिकल लिख लिए, मेरा एडसेंस अप्रूव नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा। तो पेशेंस रखिए, पेशेंस से ही सब कुछ होता है। पहले महीने तो मैंने एडसेंस डाला ही नहीं, ठीक है। तो ये पहले महीने का हो गया हमारा व्यू कि हमारे 0 रेवेन्यू थी। ओके, अब हम आते हैं दूसरे महीने में। तो ये अगेन मेरे एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। अच्छा, कई बार क्या होता है ना लाइफ में, आप कुछ चीज़ें सोचते हैं तो सोचने में वो उससे ऊपर ज़्यादा परफॉर्म करती हैं, और कई बार आप बहुत ऊपर एक्सपेक्टेशन रखते हैं और कुछ नहीं परफॉर्म करती है। तो लाइफ अपने आप चीज़ों को बैलेंस आउट करती रहती है, आपको बस मेहनत करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये फ्यूचर स्टार्स का हमने जो ग्रुप बनाया था, ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था बट इट फेल्ड। ओके, एंड अभी मैं फ्यूचर स्टार्स पे बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ब्लॉग रिव्यू, ये ब्लॉग रिव्यू 4 आया फरवरी में, ब्लॉग रिव्यू 5 आया, ब्लॉग रिव्यू 6 आया, 7 आया, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आते आते मुझे पता चल गया था कि अगर हम अपने यूज़र को देखो, एसईओ में भी जैसे मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड बेसिकली ये निश हो गया था मेरा, और यहाँ से लोग इंस्पायर भी हो रहे थे। तो इंस्पायर होते होते मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग भी आने लगे जो ऑलरेडी पैसे कमा रहे थे। ऐसे ही सुयश एक लड़का मेरे सामने आया और मुझे लगा इसकी स्टोरी मुझे डालनी चाहिए। मेरे ये उससे बिल्कुल अलग था ब्लॉग रिव्यू सीरीज से, पर मुझे लगा कि नहीं, डालना चाहिए, लेट्स सी हाउ पीपल बिहेव, और इसमें हम कूदना चाहिए। ये डाला और काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया सुयश वाला वीडियो। उस समय आई थिंक हमारे 10,000 सब्सक्राइबर ही होंगे, और उस हिसाब से बहुत ही अच्छा ये वीडियो परफॉर्म किया था। अब इससे एक्सपेक्टेशन मेरी बिल्कुल भी नहीं थी इस वीडियो से, बस मैंने ट्राई के तौर पे डाल दिया था और ये बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अगला जो वीडियो था HTTPS वाला, इससे मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, ये वीडियो टैंक कर गया। ओके, तो कई बार यही होता है लाइफ में, चलता रहता है, पर मेहनत करते रहनी चाहिए। अच्छा, अभी ये फरवरी का ही टाइम, ये मार्च में आ गया था HTTPS वाला। तो अभी अपन फरवरी का देखेंगे कि फरवरी में हमारा क्या हिसाब किताब रहा था रेवेन्यू से रिलेटेड। अब जब हम फरवरी में आते हैं तो फरवरी का ही ये डेटा दिख रहा है ना, हाँ, कस्टम है फरवरी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 123K व्यूज हुए, मतलब पिछले महीने से मेरे व्यूज थोड़े से मामूली से बढ़े और सब्सक्राइबर काफ़ी ज़्यादा गिर गए। पहले महीने में मेरे 8.7K सब्सक्राइबर, 8,700 सब्सक्राइबर बढ़े थे, और इस बार सिर्फ 3,800 ही सब्सक्राइबर बढ़े। और रेवेन्यू अगेन 0, हमने सोचा ही नहीं था अभी तक रेवेन्यू के बारे में। अब हम आ जाते हैं मार्च में। मार्च में मैंने बताया कि जैसे ये वीडियो हमारा टैंक कर गया, HTTPS वाला, हमने सोचा ही नहीं था। फिर ब्लॉग रिव्यू 8, ये बम्पर परफॉर्म किया उस टाइम के हिसाब से, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। और ये वीडियो अभी भी चल रहा है, क्योंकि इस वीडियो में हमने कुछ नई चीज़ें बताई थी कि कैसे आप रीजनल लैंग्वेजेस में काम करके अपने वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं। शैलेंद्र इस वीडियो में, शैलेंद्र बहुत ही अच्छा लड़का भी है। तो उसके बाद फिर हम बड़े, और अच्छा, अब यहाँ तक मार्च में ही हैं हम। तो मार्च में आते आते तक मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आप सब लोग दीपावली तो मेरा ब्लॉग जानते ही थे, मेरे पास और भी सारे ब्लॉग्स थे, और मुझे लोगों को अकेले ये नहीं बताना था कि मैं जो करता हूँ, मैं जिस चीज़ में हाथ लगाता हूँ वो सोना हो जाता है। मैंने बहुत सारे फेलियर्स भी देखे थे, और जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे 27 ब्लॉग फेल होने के बाद दीपावली बना, तो मुझे लगा मेरे फेलियर्स भी मुझे शेयर करने चाहिए। तो ये मेरा पहला फेल्ड ब्लॉग था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और इस फेल्ड ब्लॉग में भी 5 महीने में हम लोगों ने करीब 1 लाख पेज व्यूज का आंकड़ा अचीव कर लिया था। सारी चीजें इस वीडियो में, सारी चीजें दी गई हैं, और काफी लोगों को ये वीडियो पसंद भी आया। तो यहां से मुझे पता चला कि मुझे अपने और भी वीडियोस रिवील करने चाहिए, इस वजह से मैंने ये वीडियो डाला था। ठीक है, तो अभी तक मान के चलिए मेरे 2 यूट्यूब मैंने ओपनली अपने चैनल पे रिवील कर दिए थे। एक था दीपावली, आपको पता ही है, और दूसरा ये वाला जो था फ्री ऑनलाइन इंडिया। ठीक है, अब मार्च का ही टाइम चल रहा है। मार्च के टाइम में मेरी नजर में आता है लड़का दीपांकर। अच्छा, अभी तक जितने भी ब्लॉग रिव्यूज हमारे हो रहे थे वो या तो उन्होंने सारा काम स्टार्ट किया था, बिल्कुल नए थे, या तो थोड़ा बहुत टाइम हो गया था, और अर्निंग ना के बराबर थी। दीपांकर पहला ऐसा लड़का था ब्लॉग रिव्यू में हमारे पास में जो कि
1 लाख रुपए महीने कमा रहा था और वो चाह रहा था कि मैं उसका ब्लॉग रिव्यू करूं, ये मेरे लिए ऑनर था। और जब उसकी स्टोरी सुनी मैंने, तो मैंने कहा यार ये तो जॉश टॉक्स में जाना ही चाहिए बंदा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा इसकी स्टोरी और हाईलाइट करूं लोगों के सामने। और बहुत ही हम्बल लड़का है, बहुत ही अच्छा लड़का है दीपांकर की जाए, इसलिए हमने इसकी सक्सेस स्टोरी डाली। उसके बाद फिर मैंने क्वेश्चन हब वाला वीडियो डाला मार्च में, जो कि काफ़ी लोगों ने पसंद किया। अब मार्च खत्म हो गया है, मार्च में हम देखते हैं कि हमारा अर्निंग का क्या हिसाब किताब रहा। अब पहले अगर हम व्यूज़ की बात करें तो इसमें 108 के व्यूज़ आए, मतलब कि हमारे व्यूज़ कम हो गए, हमारे सब्सक्राइबर और कम हो गए बढ़ना, 2.6 के हो गए। प्लस मैंने ब्लॉग रिव्यू 8 जो डाला था शैलेंद्र वाला, उससे एडसेंस अनेबल किया, क्योंकि मेरे दिमाग में आ गया कि यार ऐसा तो नहीं है कहीं कि मेरे वीडियोस में मोनेटाइजेशन अनेबल नहीं है इसलिए मेरे वीडियोस को रीच नहीं दे रहा, क्योंकि मेरे वीडियोस की रीच कम हो चुकी थी उस समय, मुझे ये महसूस हो गया था। तो मैंने कहा एडसेंस डालते हैं, और ये लक था कि क्या था, मैंने पहला ही वीडियो ब्लॉग रिव्यू 8 में अपना एडसेंस अनेबल किया और वो शूट हो गया, वो पब्लिक के सामने बहुत तेजी से बढ़ गया। तो इसके बाद इसलिए मैंने एडसेंस कभी हटाया नहीं, मतलब मैंने कोई एडसेंस डालने का कभी भी कोई भी मोटिव नहीं था इसमें, क्योंकि मैं अफिलिएट से इसमें पैसे कमाना चाह रहा था कि जो भी अर्निंग हो अफिलिएट से, एडसेंस से मैं चाहता ही नहीं था ना हो। पर वो उस एक्सपेरिमेंट की वजह से वो वीडियो भी शूट हो गया और मेरी एडसेंस की अर्निंग भी चालू हो गई। तो आप देखेंगे पहला ऐसा महीना है जब हमें एडसेंस की अर्निंग हुई $130। ओके, इसके अलावा ये पहला ऐसा महीना था जब हमें स्पॉन्सर्स से भी कमाई चालू हुई और अफिलिएट से भी चालू कमाई हुई। पहले जनवरी और फरवरी में हमारी टोटल अर्निंग जीरो थी, जीरो। ओके, तो इस महीने में एडसेंस में $130 मिले हमें, और स्पॉन्सर से हमें $500 मिले, और अफिलिएट से हमने $52 के आसपास कमाए। तो टोटल हमारे हो गए ये करीबन, कैलकुलेट करके मैं बताता हूं आपको, 130 प्लस 500 प्लस 52, ये करीबन $682 हो गए। और $682 को अगर मैं यहाँ पे कन्वर्ट करता हूँ रुपीज़ में, तो ये करीब 50,700 रुपए के आसपास हमारे बने। तो जनवरी फरवरी में जीरो हुआ और मार्च में आप देख रहे हैं जूम 50,000 के आसपास हो गए। ठीक है, अब हम आते हैं, क्योंकि मेरी अर्निंग भी हुई थी तो मैंने टेलीग्राम, अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ ज्वाइन करें। बहुत सारी फन एक्टिविटी वहाँ पे करते हैं, मैं बहुत पोल्स डालता रहता हूँ और उसके बेसिस पे वीडियो भी बनाता हूँ, तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें। और वहाँ पे मैंने डाला था कि मैं क्या डालूँ, अपना फर्स्ट $100 वाला तो डाला, उसके बाद फिर ब्लॉग रिव्यू हुआ, दीपांकर वाला ब्लॉग रिव्यू 9, ये 0 क्लिक सर्चेस से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था, बहुत अच्छा बना था। और ये अप्रैल ही चल रहा है, और अप्रैल 14 को ये फर्स्ट वीडियो आया था जो मैंने अपनी वाइफ के साथ शूट किया था। मेरी वाइफ को भी बहुत नॉलेज है, आपको पता चल गया होगा अभी तक, डॉक्टर रचना नागल। और ये वाला वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि हमने इसमें जो चीज़ें बताई हैं वो शायद आपको इंटरनेट पे कहीं ना मिले, और अगर आप काम करोगे बिलीव मी आपको अर्निंग होगी। हम बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जो अर्न कर रहे हैं, बट वो अनफॉर्चुनेटली हमारे चैनल पे नहीं आना चाहते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे चैनल पे आएंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, इसलिए वो नहीं आना चाहते। पर ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर ब्लॉग रिव्यू 10 आया अप्रैल में, और फिर ये वाला बहुत ही एम्बिशियस मेरा एक वीडियो था। अगर जो भी बंदा काम करता तो बहुत चांसेस थे सक्सेसफुल होने के। और ये मैंने जब एक और बनाया था कि मैं लाइव, अच्छा वो मई में आएगा, तो अप्रैल तक हम आते हैं, यहाँ पे ख़त्म हो गया हमारा अप्रैल। अब हम अप्रैल की अर्निंग देखते हैं कितनी हुई। तो अप्रैल में अगर व्यूज़ के टर्म्स में हम देखेंगे मंथ ऑन मंथ, तो सबसे ज़्यादा व्यूज़ हुए हमारे 140 के। उसके पहले मेरे फरवरी में 123 के व्यूज़ हुए थे, और सब्सक्राइबर पर गिर गए। सब्सक्राइबर अभी भी आप देखोगे तो गिरते जा रहे हैं। पहले 8,000 समथिंग बढ़े थे, फिर 4,000 बढ़े, फिर 2,600, फिर ये और घट के 2,500 हो गए। पर अर्निंग आप बढ़ गई, देखें $231 की अर्निंग यहाँ पे हो गई। और इस महीने अगर हम देखें, मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं मिला, और हमारी जो अफिलिएट से अर्निंग हुई वो $94 की हुई। तो हमारी अगर हम अर्निंग की बात करें तो हमारे हुए 231 प्लस 94, $325। तो $325 मतलब समवेयर अराउंड 24,000 की अर्निंग हुई, मतलब अर्निंग ऑलमोस्ट हमारी आधी हो गई अप्रैल में।
ये तो अप्रैल का हिसाब किताब हो गया। तो अभी तक आप मान के चलिए हमारा इतना अर्निंग हुई, मतलब पहले अर्निंग हुई। अब हम आ जाते हैं मई में, ठीक है। मई की शुरुआत हुई, ये मैंने काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, यहाँ पे मैंने अपना फ़ोन नंबर शेयर किया था और बोला था कि आप लाइव आएंगे तो मैं आपसे इंटरेक्शन करूँगा लाइव में। बट सिंस और मैंने 3-4 लाइव किए भी हैं जहाँ पे लोगों के कॉल आते थे, वहीं पे कॉल हम आंसर करते थे और ये लाइव चल रहा होता था पूरी चीज़ें। 3-4 मैंने लाइव सेशंस किए भी, बट उसके बाद मुझे बहुत प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि अभी तो लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, बट मैं घर से ही शूटिंग करता हूँ तो मेरी बच्ची छोटी है तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये फिर मैंने अभी फ़िलहाल के लिए पॉज कर दिया, ये आगे जाके चालू होगा, ओके। और फिर ये ब्लॉग रिव्यू 11 आया। फिर अगेन एक मेरा बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट आया बैकलिंक से रिलेटेड। मैं चाहता था कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट हो बैकलिंक का, एक टैंक, ठीक है ना। मतलब जो लोगों ने सबमिशंस भी किए थे ना, अगर किसी ने सबमिट किया है गेस्ट पोस्ट के लिए तो प्लीज़ आप अपनी पोस्ट अब आप यूज़ कर सकते हैं। हम उसका कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने कुछ पोस्ट वगैरह देखी तो हमें समझ में आया लोगों को गेस्ट पोस्ट का मतलब ही नहीं पता है। तो आप ये देखेंगे ये वीडियो जो पब्लिश नहीं हुआ है, ये वीडियो हमने जो बनाया था बैकलिंक से रिलेटेड 8 मिनट का था और इसका क्लैरिफिकेशन वीडियो है, ये क्लैरिफिकेशन, और ये 18 मिनट का है, ठीक है, कि क्या क्या मैंने सारी चीज़ें बोली थी। फिर इवेंचुअली मुझे पता चला यार ये चीज़ चलनी नहीं है तो मैंने वीडियो ही पब्लिश नहीं किया, ओके। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारा टाइम ऐसा होता है जब मैं वीडियो बनाता हूँ और पब्लिश ही नहीं करता हूँ, बहुत होता है मेरे साथ। अब ये मई में अगेन ये फिर मेरा वीडियो आया, मेरा पहला सक्सेसफुल ब्लॉग जिससे हमने रेवेन्यू, अच्छा पहले मैंने फील्ड वाला बताया था, फिर मैंने कहा चलो पहला सक्सेसफुल ब्लॉग भी बताएं जिससे मैंने पैसे कमाए, और ये मई में आया था। ये वीडियो आप जाके चाहें तो देख सकते हैं। और फिर उसके बाद ब्लॉग रिव्यू 12 आया। फिर मैंने शॉर्ट्स ट्राई किए अपने चैनल पे, ये मई चल रहा है ना, करेक्ट। तो मई में मैंने शॉर्ट्स ट्राई किया और नहीं चले शॉर्ट्स, है ना। मैंने शॉर्ट्स डाले और मुझे फील हो गया कि शॉर्ट्स नहीं चल सकते, इसलिए मैंने अलग ही चैनल बनाया है, पवन अग्रवाल शॉर्ट्स। अगर आप चाहें तो वो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब यहाँ पर फिर मुझे है ना ब्लॉग रिव्यू क्राइटेरिया चेंज करने की रिक्वायरमेंट आई, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और अगेन मैंने बोला कि मैं लीपा ग्रुप्स बनाऊंगा जहाँ पे फ्री में 40 के ग्रुप्स बनेंगे। इट अगेन टैंक्ड, है ना। मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, आप देख रहे हो कि कुछ चीज़ें चल जाती हैं, कुछ चीज़ें मेरी भी इस स्टेज पे आके भी नहीं चलती हैं, तो लीपा ग्रुप भी मुझे डिलीट करने पड़ गए। अदरवाइज मुझे ऐसा लगा था कि फ्यूचर स्टार्स ग्रुप और लीपा ग्रुप कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो दुनिया में मिसाल बन जाएंगी, बट आई फेल्ड। अगेन अब ये हमारा मई का महीना खत्म हो गया है, अब हम आते हैं मई में आ गए, ठीक है। ये हमारा चल रहा है मई, ओके। तो मई में आप देखेंगे हमारी जो रेवेन्यू हुई $209 हुई, पिछले महीने 231 थी, रेवेन्यू थोड़ी सी कम हो गई, व्यूज़ थोड़े से कम हुए, बहुत ज़्यादा नहीं, और सब्सक्राइबर और कम हो गए बढ़ना, मतलब 1.9, ये सबसे लीस्ट अभी तक अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइबर बढ़ना चालू है। प्लस और अगर हम देखें तो इस महीने मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं मिला। और अच्छा, स्पॉन्सर नहीं मिला का आप ये ना सोचें कि हमें स्पॉन्सर्स नहीं मिले हैं। मैं 1 मिनट अपना जीमेल खोल के आपको बताता हूँ। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि स्पॉन्सर नहीं मिले, मैंने किए नहीं, ओके। आप ये देखें, बिजनेस इंक्वायरी मैंने देखा ही नहीं, कॉइनपीडिया, है ना, मेल आ गया। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि लोड गेम प्रमोशनल रिक्वेस्ट, मैं देख ही नहीं रहा, प्रमोशनल रिक्वेस्ट, ठीक है। ये एक प्रमोशनल आया, प्रमोशनल, मेरे पास इतने प्रमोशनल के मेल आ रहे हैं ना, मैं पागल हो जा रहा हूँ, इतने प्रमोशनल के मेल्स आ रहे हैं, ओके। तो नहीं मिला मैं उसका पैसा, इसका मतलब नहीं कि लोग मेरे पास नहीं आ रहे हैं। मैं उन्हीं लोगों की चीज़ें स्पॉन्सर कर रहा हूं जिनसे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे यूज़र को वैल्यू मिलती है। इसलिए आप देखोगे अभी देखना कि कैसे हमारी रेवेन्यू बढ़ती जा रही है। तो ये मैं बोलता भी हूं, लोग मानते नहीं हैं, लोग शॉर्ट टर्म गेन करने की सोचते हैं, उससे बिल्कुल भी काम नहीं होता। लॉन्ग टर्म के बारे में आप सोचें, सक्सेस मिलेगी, ओके। अब हम आ गए कहाँ पे, मई में। तो मई का जी आपको डेटा दिख रहा है। मई में एक्चुअली क्या हुआ था, 209 हमारे पास डॉलर्स आए थे एडसेंस में, और अफिलिएट के जो हमारे आए थे $136 आए थे, तो $136 हो गए 345। तो 345 जब मैं यहाँ पे डालता हूँ तो ये आगे करीब करीब 25,000 की हमें यहाँ पे भी अर्निंग हो गई थी। तो पिछले महीने के ऑलमोस्ट आसपास की अर्निंग थी। अब जून जो महीना आने वाला था, ये मेरे लिए टर्निंग पॉइंट होने वाला था। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये फिर वीडियो आया मनीष के साथ में, बहुत ही अच्छा वीडियो, अगर आप देखें तो बहुत ही हेल्पफुल लड़का भी है। ब्लॉग रिव्यू 13 आया।
स्टार वाला जो वीडियो आया ये आप देखेंगे ऑलमोस्ट 4 लाख के आसपास व्यूज हो गए थे, और इसके बाद हमारे सब्सक्राइबर बढ़ना मतलब जो चालू हुए हैं वो अब रुक ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आपकी लाइफ में आपको बस एक मोमेंट ऐसा चाहिए कि जैसे ही वो किक करता है आपका फ्लाइट चलने लगती है ना, तो पेशेंस रखें, आपकी भी फ्लाइट उड़ेगी। आप देख रहे हैं कि अभी हमारी रेवेन्यू ऑलमोस्ट ना के बराबर ही है। तो अब जून में आ गए, ये स्टार वाला वीडियो आया, इसके बाद फिर ये मैंने वेब मेंशंस। अच्छा, अगर आप नहीं जानते हैं, अगर आप लोग YouTube से रिलेटेड बंदे और ये वीडियो देख रहे हैं, तो एक ऑब्जर्व एंड रिएक्ट वाला जो मेथड है उससे बहुत फायदा हो रहा है लोगों को। और क्या कहते हैं, फिर मैंने वेब मेंशंस वाला मेथड निकाला है, उससे भी बहुत लोगों को फायदा हो रहा है। पवन अग्रवाल शॉर्ट्स में देखेंगे, मुझे इतने सारे लोग मेल करते रहते हैं, कुछ लोगों से मैं बोलता हूँ वीडियो बनाओ, और पवन अग्रवाल शॉर्ट्स में मैं डालता भी हूँ। ओके, और इन्हीं के बेसिस पे फिर मैंने क्या फॉर्मूला लगाया है। देखो एक्चुअली मेरी अभी फिलहाल की जो करंट रिकॉर्डिंग में बता रहा हूँ, सारी ऑडियंस शायद ब्लॉगिंग की है, वो यूट्यूब पे ज्यादा फोकस नहीं कर रही है, पर यूट्यूब में आप 50,000 सब्सक्राइबर बनाने के बाद मुझे फील सारा चीज समझ में आ गया था, सारा गेम। मैंने क्या फॉर्मूला बनाया है, अगर आप इस कैप फॉर्मूले में काम करेंगे तो YouTube में भी आपको जल्दी सक्सेस मिलने के काफी चांसेस हैं। जल्दी मतलब में 6-7 महीने मुझे भी लग गए, पर आप इसी तरीके से काम करें तो जून का ये महीना आपको दिख रहा है जो कि हमारे लिए टर्निंग पॉइंट था अर्निंग के पर्सपेक्टिव से। आपको एडसेंस की इसकी अर्निंग दिख रही होगी $951, जो ऑलमोस्ट 4 गुना हमारी बढ़ गई। ओके, और व्यूज आप देखेंगे तो करीब करीब 500,000 व्यूज हो गए। और इस महीने हमारे पास में एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट हमने करा और $361 की हमें अफिलिएट सेल्स हुई। तो अगर हम टोटल अगर सेल्स की बात करें इस महीने कितनी हो गई थी, कितने अर्न करें हमने, 951 प्लस 500 प्लस 361, ये हो गए तो $1,812 हमने इस महीने कमाए। ठीक है, तो $1,812 मतलब करीब करीब 1,34,000 रुपए हमने इस महीने कमा लिए। ओके, कहाँ हम 25,000 रुपए कमा रहे थे और अचानक से 1,34,000 कमा लिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताऊं, आपको लग रहा होगा ये जो अफिलिएट सेल्स हो रही हैं ये हमारे YouTube से हो रही हैं, ऐसा नहीं। YouTube प्लस जो हमारा ब्लॉग है दीपावली एसईओ टिप्स, क्योंकि आप देख रहे होंगे मैं वेब मेंशंस के थ्रू वहां पे भी ट्रैफिक भेज रहा हूं, नीचे लिंक्स भी दिए होते हैं, वहां पर बहुत सारी अफिलिएट की लिंक्स हैं। ओके, और वो सारी लिंक्स जो हैं उससे यूजर्स को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है, इसलिए हमारी ब्रांड वैल्यू बनी हुई है। और बहुत सारी जो सेल्स होती हैं हमारे ब्लॉग के थ्रू में होती हैं। जो हमारा ब्लॉग है, अगर आप कोई नए सब्सक्राइबर हैं एसईओ से रिलेटेड, ये रहा dipavaliseotips.com। ठीक है, इसमें हमने अपने अफिलिएट लिंक्स डाल रखे हैं, यहां से हमारी अर्निंग होती है अफिलिएट से रिलेटेड। तो आपने देख लिया कि जून के महीने में हमें करीब करीब 1,34,000 की अर्निंग हुई। अब हम आ जाते हैं जुलाई के महीने में, जो कि हमारा मोस्ट प्रोडक्टिव महीना अभी तक हुआ है। और इस महीने में अगर आप देखेंगे तो क्या फॉर्मूला नहीं, यहाँ पे हमने डाला आरजे गगन वाला वीडियो आया था ये। अच्छा, एक और वीडियो, ये जो कॉपी पेस्ट से रिलेटेड वीडियो है कि कॉपी पेस्ट से क्यों कुछ लोग लाखों रुपए कमा पाते हैं करके, ये जब इंटरनेट पे आएगा ना तो तहलका मचाने वाला वीडियो है, पर मेरे क्या फॉर्मूला को सूट नहीं करता तो मैंने इसको डाला नहीं है अभी। ओके, इस वीडियो को पब्लिश नहीं किया, ये थोड़ा सा मॉडिफाई होगा कि मेरे क्या फॉर्मूला को सूट हो तो फिर मैं डालूंगा। उसके बाद ये वाला आया वीडियो कि कैसे ब्लॉग रिव्यू 15 था, इसमें हमने रिवील किया था अपना थर्ड ब्लॉग businessideashindy.com, जिसमें हमने बताया था कि ये वीडियो चलने का बहुत बड़ा रीज़न ये था कि हम बताएंगे कि कैसे हमने 50 लाख रुपए कमाए। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा चला, क्योंकि आप देखो एसईओ एक ऐसी चीज़ है, अगर एसईओ से रिलेटेड आप ब्लॉग बना रहे हैं कर रहे हैं तो मैं हमेशा बोलता हूँ ये सेकेंडरी ब्लॉग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास दिखाने को है, मेरे पास इतने सारे ब्लॉग्स हैं दिखाने के लिए, तभी लोग मुझ पर विश्वास कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एसईओ की टिप्स दे रहे हैं, हो सकता है एसईओ उन्हें मुझसे ज्यादा आता हो बट प्रैक्टिकली वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हैं और कोई भी उनका सक्सेसफुल ब्लॉग नहीं है, जितना इतना ताबड़तोड़ ट्रैफिक है हमारी तरह दीपावली में। तो किसी के पास, मेरा मानना है किसी के पास अगर दीपावली जैसा ब्लॉग हो जिसमें ट्रैफिक हो दिखाने के लिए, अगर वो बनाता है एसईओ से रिलेटेड ब्लॉग तो बहुत सक्सेस हो जाएगा। दीपावली बहुत ज्यादा हो गया, आई एम सॉरी, पर कोई भी ट्रैफिक आपके पास ब्लॉग है दिखाने के लिए, तो आप अगर जैसे और भी किसी का देख रहे हैं एसईओ से रिलेटेड कोई टिप दे रहे हैं तो आप उनसे सवाल करिए कि सर आप अपने ब्लॉग्स दिखाएं। कोई कहता है मेरे पास ट्रैफिक है, दिखाओ, लाइव दिखाओ, आप रिफ्रेश करके दिखाओ, जैसे मैं ये पूरा करके दिखा रहा हूं। तो इस तरीके से विश्वास, बेसिकली आपको भी सवाल पूछने हैं हम लोगों से। ओके, तो ये जुलाई का महीना था। अगेन यहाँ पे एक और ब्लॉग हमने रिवील किया, हमारे पास ब्लॉगों का भंडार है। आप आगे अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे ना
तो इतने ब्लॉग रिवील होने वाले हैं, इतने ब्लॉग रिवील होने वाले हैं कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और कुछ देखने की। अच्छा, फिर हमने यहाँ बताया कि YouTube में कैसे हम $1000 महीना कमाने लग गए। और ये फिर जो ब्लॉग था ये सुपर हिट चल रहा है अभी, जिसमें हमने बताया पूरा ब्लॉग आपके सामने खोल के रख दिया कि कैसे हमने 50 लाख रुपए कमाए थे। ठीक है, इतना सिंसियरली, उतने ओपनली कोई नहीं बता सकता है। अब बात आते हैं मुद्दे की कि हमारी कमाई कितनी हुई। अच्छा, ये जो मैं बना रहा हूँ वीडियो, ये वीडियो बेसिकली है टू थैंक यू कि मेरे 50,000 सब्सक्राइबर्स हुए हैं, पर एक्चुअली 50,000 सब्सक्राइबर्स अभी हुए नहीं हैं। रिकॉर्ड अभी मैं 31 जुलाई को कर रहा हूँ, खत्म भी नहीं हुआ। मुझे एक्चुअली अगस्त में करना चाहिए था, पर इतने सारे वीडियोस पाइपलाइन में हमारे पास में, और जब तक आपके पास ये वीडियो पब्लिश होगा 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हाथ जोड़ के थैंक यू वेरी मच, क्योंकि ये सब आप ही लोगों के कारण हुआ, आप ही लोगों के प्यार के कारण हुआ है, और ये मैं वीडियो बना पा रहा हूं। अब हम आते हैं मेन जुलाई में हमने कितनी अर्निंग करी। ठीक है, ये जुलाई का डेटा है, आपको दिख रहा होगा। अगेन हमने 500,000 के आसपास हमारे व्यूज हो चुके हैं इसमें। अच्छा, सब्सक्राइबर फिर बढ़ गए थे हमारे। अगर आप जून में देखोगे तो हमारे 70, पहले महीना ऐसा था, पहले हमारे सब्सक्राइबर गिर रहे थे, ये जून में आके बढ़ना चालू हुए। तो आपकी भी अगर चीजें गिर रही हैं तो पेशेंस रखिए, एक दिन शूट करेगा। अब ये देखिए, अभी सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर अगर हमारे किसी महीने में बढ़े हैं तो ये जुलाई के महीने में बढ़े हैं, 12,000 सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं। सबसे ज्यादा अगर एडसेंस में हमारे किसी महीने अगर कमाई हुई है तो वो जुलाई का महीना है, 1015। स्पॉन्सर्स की हमारे पास बाढ़ आई हुई है, पर हमने सिर्फ कुछ ही स्पॉन्सर्स लिए हैं और कुछ ही एफिलिएट्स हम कर रहे हैं। तो स्पॉन्सर से हमें $1,000 मिले इस बार। जो लिए मैंने, मिलने को मेरे को बहुत मिल रहे, पर $1,000 लिए। $791 की एफिलिएट सेल्स हुई है। ठीक है, क्योंकि आप विश्वास कर रहे हो मेरे ऊपर, क्योंकि मैं सारे ब्लॉग्स आपको खोल खोल के दिखा रहा हूं। तो अब मैं बताऊं कि कितनी अर्निंग हो गई मेरी जुलाई में। 1015 एडसेंस से, $1,000 मेरे स्पॉन्सर से, प्लस 791 मेरे अफिलिएट सेल से। टोटल जो सेल हुई है $2,806 हुई है। ठीक है, आपको स्क्रीन पे अभी अमाउंट हमारा अफिलिएट सेल्स वाला भी दिख जाएगा, और मैं स्क्रीन पे आपको वो भी दिखा दूंगा कि जो हमें स्पॉन्सर से जो पैसा आता है वो हमारा पेपाल के थ्रू आता है, तो स्क्रीन पे वो दिख जाएगा। ठीक है, तो $2,806 हमारे आए। अगेन हम कन्वर्जन्स पे आते हैं, $2,806, 2,08,000 रुपए हम अभी कमा चुके हैं। और इसमें अभी आज के एडसेंस के पैसे नहीं जुड़े हैं, इसमें आज के अफिलिएट सेल्स के पैसे नहीं जुड़े हैं। मैं ऑलरेडी 2 लाख रुपए कमा चुके हैं। तो एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो आपकी आंखों के सामने चालू हुआ, जनवरी में ही चालू हुआ, और 7 महीनों में हम 2 लाख रुपए महीने के थ्रेशोल्ड पे पहुंच चुके हैं। ओके, और ये ग्राफ बढ़ रहा है। मैं ये नहीं कहता कि अगले महीने हमारे 2 लाख आएंगे, हो सकता कम हो। आपने देखा था जैसे पहले महीने हमारे 50 आए थे, फिर 25 हुए। पर मैं विश्वास बता रहा हूं कि आप जैसे मेरे फॉर्मूले से काम करेंगे कि एसईओ का ब्लॉग आपका होना ही चाहिए, तो आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे। सेकंड ब्लॉग आपका होना ही चाहिए, और आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैंने अपने एक्सपीरियंस से ऑब्जर्व एंड रिएक्ट निकाला, वेब मेंशंस निकाला। विश्वास मानिए, अगर आप अपने एक्सपीरियंस से चलेंगे, मुझसे भी ऊपर आप अच्छे अच्छे फॉर्मूले निकाल सकते हैं। पेशेंस रखिए, मेहनत करिए, सफल होगे। ओके, और शायद मैंने बता दिया था, एक और हमने ब्लॉग चालू किया है, seopagexperience.com। मुझे खुद ही URL याद नहीं रहते हैं, तो मैं गूगल पे सर्च करके जाता हूं। और ये क्यों चालू किया है मैंने रीजन बता दिया था, फिर भी मैं बताता हूं कि पेज एक्सपीरियंस एक नया कॉन्सेप्ट आया है ब्लॉगिंग में, और इसकी डिमांड बहुत ज्यादा होने वाली है। तो मैं इससे रिलेटेड ही फिर हमने पूरी की पूरी निश ले ली, और मैं आपको आज से 1 साल बाद इसकी भी केस स्टडी बताने वाला। मैं बहुत ज्यादा एम्बिशियस हूं। मुझे लगता है शायद इस ब्लॉग से 1 करोड़ रुपए हम कमा पाए, क्योंकि हमारे जो क्लाइंटेल होने वाली है सारी ये फॉरेन कंट्रीज की क्लाइंटेल होने वाली है। ओके, पर जैसी भी चीजें चलेंगी, सारी चीजें चलेंगी पूरी क्रिस्टल क्लियर आप लोगों के सामने चलती रहेंगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आप पूरी तरीके से इंस्पायर हो गए होंगे कि कैसे मेरे तरीके से काम करें और सफल बने। जैसे मैंने बोला था, एसईओ से रिलेटेड ब्लॉग बहुत ज्यादा जरूरी है आपका बनाना, पर वो हमेशा आपका सेकेंड ब्लॉग होना चाहिए। ओके, हमें इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।